ईरान युद्ध का असर भारत में दिखना शुरू, ईंधन सप्लाई प्रभावित। डीजल पेट्रोल की कमी से ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर बड़ा दबाव। नागपुर में ट्रांसपोर्ट अधिकारियों की अहम बैठक आयोजित। बढ़ते टोल और टैक्स से परिवहन लागत में इजाफा। महंगे ट्रांसपोर्ट का सीधा असर आम जनता की जेब पर। चुनाव के बाद और बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। ईरान में जारी युद्ध के असर अब भारत में भी दिखाई देने लगे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर नागपुर में ट्रांसपोर्ट अधिकारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन कुलतरन सिंह अतवाल ने बताया कि ईंधन की कमी के कारण परिवहन महंगा हो गया है, जिससे ट्रांसपोर्टरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऑल इंडिया गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील आत्रे ने कहा कि आरटीओ और टोल नाकों पर बढ़ते टैक्स के कारण लागत और भी बढ़ रही है, जिसका असर आम जनता पर महंगाई के रूप में पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इस बढ़ती परेशानी ने आम लोगों की जेब पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। कुलतरन सिंह अटवाल, फॉर्मर प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। देखो, ऐसा कि सब हम जानते हैं कि ईरान का युद्ध चल रहा है और पूरे देश में एक भय की स्थिति बनी हुई है। कई जगह कतारें लगी हैं, कई पंपों में तेल नहीं है, लेकिन सरकार का ये आश्वासन है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तेल है, शॉर्टेज नहीं आएगी। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी मीटिंग नागपुर के अंदर हुई थी, जिसमें नागपुर प्रेसिडेंट कुकू मरवा जी, हमारे आई कैप्टन साहब और भी कई मेंबर यहाँ पे उपस्थित थे। और मीटिंग के दौरान जो चर्चा हुई, आज इसी विषय के ऊपर चर्चा हुई, क्योंकि लोग काफ़ी डरे हुए हैं ट्रांसपोर्टर। और ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि अगर ट्रांसपोर्ट रुकती है तो पूरे देश का चक्का जाम हो जाता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। तो जो शॉर्टेज की बात जब की गई तो ट्रांसपोर्टर यही मीटिंग में सबने विचार विमर्श किया, क्योंकि हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के काफ़ी सदस्य भी उपस्थित थे। मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का फॉर्मर प्रेसिडेंट और चेयरमैन हूँ। तो आज यही हमने लोगों को सुझाव भी दिया और सरकार से भी आग्रह किया कि कल को ऐसी स्थिति बनती है, अगर आप गाड़ी चलवाना चाहते हो तो हमारी जो ट्रक हैं उन पे कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा, कम से कम 1 साल की उसमें छूट मिलनी चाहिए। और जो हमारी नेशनल परमिट की फ़ीस है या इंश्योरेंस या बाकी कागजात हैं गाड़ी के, उन पे भी 1 साल की छूट मिलनी चाहिए, तभी हम अपनी गाड़ियाँ चला पाएंगे। और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी तेल की शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए, ताकि किस देश के अंदर किसी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसकी शॉर्टेज ना क्रिएट हो। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पूरी सरकार के साथ में, देश की जनता के साथ में है, लेकिन सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए वो ये व्यवस्थाएं कर दें ताकि हमारा जो छोटा ऑपरेटर भी है, ट्रक वाले हैं, वो अपनी गाड़ियाँ चला सकें। अगर टोल टैक्स वगैरह लगते रहे तो फिर ये संभव नहीं है, सरकार को ये राहतें देनी पड़ेगी। देखो, टोल तो एक तरह से कैंसर का रूप धारण कर चुका है ट्रांसपोर्टरों में। शुरू में बड़ा कम टोल था, लेकिन अब इतना ज़्यादा टोल है कि एक गाड़ी को कम से कम साल में 7 से 8 लाख रुपये टोल टैक्स देना पड़ता है। टोल टैक्स देने के साथ में वहाँ पे गुंडागर्दी पूरी होती है, जो टोल बैरियर्स के ऊपर गाड़ियों को नाजायज़ तंग किया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ये ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है, टोल माफ जरूर होना चाहिए गाड़ी वालों को, क्योंकि अभी युद्ध को सिर्फ 30 दिन हुए हैं। तो 30 दिन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शॉर्टेज तो लग रहा है कि है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो शॉर्टेज संभावित है कि होगी, और उसकी हमें तैयारी पूरी करनी चाहिए। इसकी मार महंगाई पर जा सकती है। बिल्कुल 100% पड़ेगी, हर चीज़ महंगी होगी, तेल भी महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। और दूसरी तरफ जो सरकार ने जो छूट दी है ना भी तेल की, काफ़ी पेपरों में चर्चा हुई है, वो आम जनता को उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ये सिर्फ तेल कंपनियों के लिए, उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए वो एक्साइज की ड्यूटी कम की गई है। मेरा नाम सुनील अत्री है, मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। ये तो सरकार की जो एक पॉलिसी है उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसमें बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं उस क्षेत्र में कभी गई भी नहीं होती हैं, लेकिन उसके ई चालान आ जाते हैं 50,000 से 1 लाख रुपए तक के। और थोड़ी सी डिजिटल फ़र्क होता है, जैसे HR 55X है, वो Y है, उसका फ़र्क पड़ जाता है और वो डाल देते हैं उठा करके। और RTO को अपने टारगेट पूरे करने होते हैं, वो उठा करके जो भी नंबर होते हैं उनके दिमाग में आते हैं उसको डाल देते हैं। और उसको ऑनलाइन जो है आप उसको नहीं होते, वो क्लियर नहीं होते, और उसके लिए पर्सनली आदमी जाना पड़ता है। दिल्ली से कर्नाटका वाला गुजरात जा रहा है, जहाँ उसकी गाड़ी जीवन में नहीं गई होती। तो ये एक तरीके की सरकारी बदमाशी कहेंगे इसको, और ये पूरी हो रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टर का जितना शोषण हो रहा है
जितना वो टैक्स देता है, गाड़ी खरीदते टाइम 28% GST देता है वो। उसके बाद जो है आप गाड़ी का रोड टैक्स जमा होता है, उसके बाद टोल पे टैक्स देता है, फिर जो डीजल लेता है उसके ऊपर टैक्स जा रहा है, और रिश्वत के रूप में जितना पैसा जा रहा है वो भारत सरकार को अच्छी तरीके से मालूम है। हमारे जो गडकरी साहब हैं उन्होंने भी इस बारे में कई बार बोला है, लेकिन अवैध वसूली आज भी जारी है और उसकी बाकायदा लिस्टिंग बनती है, और एक एक RTO करोड़ों रुपए महीने के इस बात के कमा रहा है, क्योंकि चालान की राशि इतनी ज़्यादा हो गई है। 50,000 से 1-1 लाख रुपए एक गाड़ी के ऊपर चालान होता है। उस चक्कर में जो है आदमी जो है ट्रक ड्राइवर क्या करेगा, उसको 8 से 10,000 रुपये 15,000 रुपये तक की रिश्वत देनी पड़ती है। उसकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती है, वो रिश्वत का पैसा वहीं जाएगा उसके ऊपर। इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। बहुत से डीजल पंप, जैसे आज नागपुर में हम घूमे, यहाँ पर बहुत से पंप जो हैं ड्राई हैं, मैंने देखे हैं, और देश के विभिन्न हिस्सों में डीजल की कमी है। सरकार भले ही कह रही है कि डीजल पर्याप्त मात्रा में, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हमास की खाड़ी से अगर 2 शिप इनके निकल आए तो वो कितने दिन का डीजल होता है? 1.5 दिन का होता है, जबकि रोज़ के 50 से 100 शिप वहाँ से निकलते थे। तो देश में निश्चित रूप से डीजल की सप्लाई पे फ़र्क पड़ा है। इसीलिए जो है डीजल के भी एक कंपनी ने जो है 5 रुपये 3 रुपये बढ़ाया है। ये चुनाव तक का टाइम है। जिस दिन चुनाव निबट जाएंगे, निश्चित तौर से भारत सरकार उसी दिन शाम को डीजल का रेट बढ़ाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी विपक्ष सही कह रहा है, ये बात आप देखेंगे 29 तारीख को जो है जिस दिन वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद ये निश्चित रेट से रेट बढ़ा देंगे। ये चुनाव का इंतजार है बस। आज नागपुर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एसोसिएशन के चेयरमैन श्री कुलतरन सिंह जी आए, साथ में उनके सुनील अत्री जी ऑल इंडिया गुड्स ट्रांसपोर्ट के प्रधान वो आए। दोनों लोगों ने आज कुक्कू मारवा जी से यहाँ पे मुलाकात की और ट्रांसपोर्टरों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसको हम जाके दिल्ली में अपने स्तर पर ऊपर सरकार के सामने रखेंगे। यही आज अच्छा है, अगर सुने सरकार सुने इनकी बात, तो मैं तो कहता हूँ कि ट्रक वालों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। This video is sponsored by Shivam Jewelers.